हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का आज से आगाज। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास 11:30 बजे होगा। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियाँ शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मुस्लिम लीग नून से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कमेटी का हिस्सा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक भी कमेटी में शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोनों कमेटीज में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात जरूर आगे बढ़ेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमती कमेटी से मुलाकात के बाद बानी PTI को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखिर या मनसूख करने का फैसला बानी करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक अदालत रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख दे सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बेताब है। मुतज़ाद बयानात की वजह से इनकी नीयत पर शक है। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अब अमरीका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहता है। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। बैरूनी हाथ इनकी मदद के लिए आया तो पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। 9 मई के मुकदमात में फौरी फैसलों की ज़रूरत थी। 25 मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। शहदा पाकिस्तान का फख्र है। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। सहूलतकार, तखरीबकार और फाइनेंसर्स को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की कीमत चुकाना पड़ेगी। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, दहशत गर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के आज़म को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और अज़्म मुल्क की खुद मुख्तारी की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन व अमान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे। न्यूट्रल वेन्यू फाइनल। तर्जुमान PCB ने कहा, ICC को न्यूट्रल वेन्यू से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। वेन्यू मोहसिन नकवी और इमाराती बोर्ड के सरबराह की मुलाकात में तय पाया। मुल्क के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलें और आबशारें जम गईं। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में -11, गिलगित -8, इस्तौर में -4 डिग्री। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। खिलात में पारा -5, कोयटा और ज़ियारत में -4 डिग्री। इस्लामाबाद 3, पेशावर में पारा 6, लाहौर में 9, कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, बिजनेस करना है तो फाइलर बनना पड़ेगा। जो फाइलर नहीं वो बैंक में सिर्फ आसान अकाउंट खुलवा सकते हैं। नॉन फाइलर नॉर्मल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेगा। कोर्ट की पुलिस ने कच्चे से 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया। कार्रवाई के दौरान डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। कराची में बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। पाकिस्तान स्टील मिल से कीमती धातें चोरी करने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान के 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 खंबे बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान काफी अरसे से लोहा और तांबा चोरी कर रहे थे। कराची में एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम फर्स्ट विमेन नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 6 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल मुकाबले आज होंगे।